तकरीबन 70% लोग दूसरों को इनकार नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप भी लोगों को नो नहीं कह पाते या फिर आप नो कहते हुए इजी फील नहीं करते, अगर आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में उनको नो नहीं कहते और इस पर आप अपना काम भी खराब कर लेते हैं, अगर आप अपनी इस आदत से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अक्सर लोगों में ये खौफ होता है कि अगर दूसरों को इनकार करेंगे तो इनके खिलाफ हो जाएंगे। खुद एतमादी की कमी का शिकार लोग भी अक्सर नो कहने से डरते हैं या फिर वो अगले बंदे की नाराज़गी से डरते हैं कि अगर इनकार कर दिया जाएगा तो वो बंदा नाराज़ हो जाएगा। इसलिए उसे खुश करने के लिए अपना काम पेंडिंग छोड़कर उसकी बात सुनते हैं और उसका काम करते हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक लोगों को लगता है कि अगर वो इनकार करेंगे तो खराबी पैदा होगी। इससे बचने के लिए लोग अमूमन इकरार कर लेते हैं और कुछ लोगों को लगता है अगर हम दूसरों का काम कर देंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे। लोगों की हाँ में हाँ मिलाने से वो खुश हो जाएंगे, पर ये बस उनकी सोच होती है। उसकी वजह यह है कि बचपन से ही बच्चों को इस बात पर ट्रेन किया जाता है कि इनकार नहीं करना, क्योंकि माँ बाप को इनकार करने पर जब वो गुस्सा करते हैं तो बच्चे समझते हैं कि नो कहने पर कोई भी खुश नहीं होता। इसलिए ये बात उनके जहन पर गहरा असर छोड़ती है और वो बड़े होकर भी किसी को इनकार नहीं कर पाते। और कुछ लोग जब किसी को इनकार कर देते हैं तो अपने आप को गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि उनके इनकार से अगला बंदा उनको गलत समझेगा। कैसे हमें लोगों को नो कहना है जब उन्हें हाँ कहना ही नहीं चाहते। लोग आपके इनकार की इतनी टेंशन नहीं लेते जितनी आप खुद लेते हैं। आप खुद को अव्वल रखें, अपने रूल्स सेट करें। जैसे आप बड़े आराम से किसी को कह सकते हैं कि मैं नहीं आपके साथ जा सकता क्योंकि मुझे फलां काम है। अगर आपने अपने रूल सेट किए हुए हैं तो फिर उनको उनके मुताबिक चलें। आपको फिर नो कहने में झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग रात की शादी अटेंड नहीं करते। अब अगर उनके पास जवाब होता है, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों के बारे में जवाब सोचें, अगलों को बताएं कि भाई ये वजह है, ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। अगर फिर भी लोग आपसे बहस करें तो फिर भी, क्योंकि एक दफ़ा इनकार सुनने के बाद अगला बंदा आपको इंसिस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन आप अपनी बात पे कायम रहें। आप बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से अगले की बात सुने। इनकार करना किसी को शूट करने के बराबर नहीं है। अगर आपने इनकार कर दिया है तो मुतमिन रहें, मनफी ख्यालात को जहन में मत लाएं। इनकार करने से वो लोग जो आपको अक्सर काम में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपके इनकार से वो लोग भी आपको काम कम बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम हो जाएगा कि ये बंदा अब इनकार करना सीख गया है, या अब ये हमारा काम नहीं करेगा, या अब मैं उसको जब तक जाके काम बोलना है तब तक मैं खुद ही कर लूँ। और हाँ, अगर आपको कोई काम बोले तो जवाब हाँ या ना में दें। ये मत बोलें कि ठीक है, मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा, ये वो। इससे एक तो वो बंदा समझेगा कि आप में कुव्वत फैसला नहीं है, दूसरा वो आपको इस काम का बार बार पूछेगा, कर दिया, अभी नहीं किया, कब होगा, कर रहे हो, कितना रह गया, कब तक हो जाएगा। ये सारी बातें
बार बार वो आपसे पूछता रहेगा। तो ये बार बार की ज़हमत से बेहतर है कि बंदा एक बार ही इनकार कर दे। याद रहे, मेरा मकसद आपको नो सिखाना हरगिज़ नहीं है, बस आपकी खुद एतमादी में इजाफा करना है, आपकी कुव्वत फैसला को मजबूत करना है। बात सारी इतनी है कि हम अगर किसी का कोई काम कर दें तो लोग खुश हो जाते हैं, और एक दफ़ा के इनकार पर हम बुरे बन जाते हैं, और फिर जो किसी का काम किया होता है वो भी किसी को याद नहीं रहता। कोशिश करें कि दूसरों को टाइम दें, इनकार भी इतने खुशगवार तरीके से करें कि दूसरा बंदा सुनकर गुस्से में ना आए, आपकी बात को समझे, आपको देखे कि वाकई में आप मसरूफ़ हैं या आप नहीं कर सकते। याद रखें, कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम को तरजीह दें, दूसरों के इस्तेमाल के लिए खिलौना मत बने, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। और अगर आपको ये सीखना है कि हम अपने ताल्लुकात को कैसे मजबूत बना सकते हैं, तो मेरे इस चैनल पर इस टॉपिक पर भी वीडियो मौजूद है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं।